बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम घी गरम करेंगे। इसके ऊपर डालेंगे हम दूध। ये मेरे पास रूम टेम्परेचर का मिल्क है। अब इस पे हम डालेंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली 150 ग्राम्स मिल्क पाउडर लिया है और इसको अब हम अच्छे से स्टर कर लेंगे। मेक श्योर कि आप इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करें ताकि कोई लम्प्स नहीं रह जाए। इसमें मिठास के लिए हम डालेंगे जैगरी का पाउडर। यू कैन रिप्लेस विथ शुगर। और ये हमारा चॉकलेट हॉर्लिक्स है जो इस बर्फ़ी को एक बहुत अमेजिंग न्यूट्रिशियस ट्विस्ट देगा एंड बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस ये लगेगा खाने में बिकॉज इसमें चॉकलेट है। सो वी आर मेकिंग चॉकलेट हॉर्लिक्स बर्फ़ी। इसको अच्छे से हम स्टर कर लेंगे और इसको अब हम इसी तरीके से कुक करते रहेंगे। तो मीडियम फ्लेम में आप स्टर करिए जब तक कि आपका बर्फ़ी का जो मिक्सचर है वो थिक नहीं हो जाता। इसमें अब हम फाइनली डालेंगे कुछ आलमंड के पाउडर। आप इसके जगह पे कैशू पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल आलमंड्स को मिक्सी में पीस लिया था। इसको अब हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स को पाउडर करके इस मिक्सचर में ऐड कर सकते हैं। इससे जो बर्फ़ी है वो और भी ज़्यादा रिच और डिलिशियस बन जाएगा। हमारा बर्फ़ी का मिक्सचर ऑलमोस्ट रेडी है। इसको अब हम हल्का और गाढ़ा कर लेंगे जब तक कि ये पैन के साइड्स को ना छोड़ दे। इसमें अब हम हल्का घी और ऐड कर रहे हैं ताकि हमारा मिक्सचर बर्न ना हो जाए। तो इसको अब इस तरीके से लगातार चलाते रहिए। और देखिए हमारा मिक्सचर जो है वो पैन के साइड्स को छोड़ने लग गया है, यानी कि ये अब बर्फ़ी बन सकता है। ये अब अच्छे से सेट हो जाएगा। तो अब फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और मैंने यहाँ पे एक ग्रीस्ड प्लेट लिया है जिसको मैंने घी से ग्रीस किया था। इसके ऊपर हम डालेंगे बर्फ़ी का मिक्सचर और इसको अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे इवनली। मेक श्योर कि आपका प्लेट अच्छे से घी से ग्रीस्ड हो, वरना बर्फ़ी जो है वो बॉटम से चिपक सकता है। तो मैं यहाँ पे एक स्पून की मदद से इस बर्फ़ी को इवनली स्प्रेड कर रही हूँ और फाइनली मैंने अपने हाथ में हल्का घी लगाकर इसको ऊपर से इवन कर दिया था। अब इस बर्फ़ी के ऊपर हम डालेंगे कुछ स्लाइस्ड आलमंड्स जो मैंने सोक करके रखे हुए थे। आप चाहे तो इस तरीके से भी चॉप्ड आलमंड्स को डाल सकते हैं। आलमंड्स को स्पैटुला की मदद से बर्फ़ी के अंदर प्रेस कर दीजिए। आलमंड्स के साथ हम डालेंगे इसमें कुछ चॉप्ड किए हुए पिस्ता। तो आप चाहे तो यहाँ पे वॉलनट्स या कैशू नट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ऐड रेजिन्स। आलमंड्स और पिस्ता को हमने अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब ये बर्फ़ी जाएगा फ्रिज के अंदर फॉर 3 to 4 आवर्स या फिर जब तक कि ये सेट नहीं हो जाता। सो इट्स बीन अराउंड 2 आवर्स। मैंने बर्फ़ी को निकाल लिया है। राइट नाउ जो बर्फ़ी है वो 100% सेट नहीं हुआ है। मैंने बस निकाल के आपको दिखाने के लिए इसको इस तरीके से कट किया है। तो आप इस बर्फ़ी को फ्रिज में रख कर 3 से 4 घंटे के लिए रखिए, तब तक कि ये बर्फ़ी जो है सेट नहीं हो जाता। सो आवर चॉकलेट हॉर्लिक्स बर्फ़ी इज़ कम्प्लीटली रेडी। ये कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में और ये खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। डू ट्राई आउट दिस रेसिपी गाइज, आई एम श्योर यू विल लव इट।
तो यहाँ पे मैंने बटन मशरूम्स ले लिया है, जिसको मैंने अच्छे से क्लीन करके धो लिया है। अब इस मशरूम का जो स्टेम है वो हम निकाल के अलग रख लेंगे। ये जो स्पेस है इसमें हम अपना जो फिलिंग है वो डालेंगे। तो अच्छे से स्टेम को निकाल कर रख लीजिए। मशरूम जितना बड़ा होगा साइज में उतना आपको इजी होगा। यहाँ पे मैं इन स्टेम्स को एक चॉपर में डाल रही हूँ। आप इसको मिक्सर में ग्राइंड भी कर सकते हैं। अब मैं इसी में डालूंगी एक मीडियम साइज का प्याज, एक मिर्च, हरी या लाल मिर्च, कोई भी मिर्च ले सकते हैं, और इसको हम चॉप कर लेंगे। फाइनली चॉप करना है, आप इसको मिक्सर में ग्राइंड भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारा जो मशरूम और प्याज है वो अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच मक्खन। आप मक्खन की जगह ऑयल भी डाल सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ चॉप किए हुए वेजिटेबल्स। अब इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ी सी मिक्स्ड हर्ब्स, ये ऑप्शनल है, आप ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। अब जाएगा थोड़ा नमक, काली मिर्च का पाउडर, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमें इसे 7 से 8 मिनट के लिए कुक करना है। ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सौते करेंगे। ये देखिए मिक्सचर अब थोड़ा ड्राई हो चुका है, तो इसको अब हम एक बोल में निकाल लेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी ग्रेट किया हुआ चीज़, ये प्रोसेस्ड चीज़ है, और इसमें मैं डालूंगी कटी हुई धनिया का पत्ता, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा फिलिंग बिल्कुल रेडी है। अब इन मशरूम्स को हम एक बेकिंग टिन में अरेंज कर देंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा बटर को ग्रीस कर लेंगे। मशरूम को ग्रीस करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो हर तरफ से अच्छे से सिक जाए। अब ध्यान से एक एक मशरूम के अंदर हम ये स्टफिंग को डाल देंगे। इसको बनाने में बहुत ही मज़ा आता है और ये देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है। आपकी मशरूम की साइज़ जितनी बड़ी होगी आपको स्टफिंग करने में उतना ही इजी होगा। तो अब हमने इसमें स्टफिंग डाल दिया है। अब फाइनली इसमें हल्का हल्का हम ब्रेड क्रम्ब से ऊपर में कोट कर देंगे। और अब ये मशरूम जाएगा अवन में और इसे हम बेक करेंगे। आप इसको कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने कन्वेक्शन अवन को फुल पावर में सेट कर दिया है। प्री हीट करने का ज़रूरत नहीं है। और इसको अब हम 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। कढ़ाई में भी आप इसको 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि मशरूम अच्छे से पक चुका है, ब्राउन हो चुका है और ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। इसमें ऊपर एक क्रिस्पी लेयर आ चुका है और जो चीज़ हमने डाला था वो बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब इन मशरूम्स को कर दीजिए प्लेट। यहाँ पे मैं इनको सर्व करूँगी कुछ धनिया पत्ता की जो चटनी हमने बनाई थी उसके साथ। और हमारा चीज़ी स्टफ्ड मशरूम बन के बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है इसको खाने में। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड यू विल जस्ट लव इट। इसको बनाने में ना कोई मेहनत लगा ना कोई टाइम लगा। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। सबसे पहले एक पैन में हम 1 लीटर दूध बॉईल करने के लिए रख देंगे। जब तक दूध बॉईल हो रहा है मैं लूँगी यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर और उसमें डालेंगे कुछ प्लेन दूध
ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो कस्टर्ड पाउडर है उसका एक घोल बन जाए और उसमें कोई लम्प्स नहीं रहे। तो दूध और कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मिक्स करके एक पतला घोल बना लें। हमारा घोल रेडी है। दूध अब बॉईल हो चुका है, उसमें मैं डालूंगी फ्लेवर के लिए इलायची, जिसको मैंने कूट लिया है। आप डायरेक्टली इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं और अच्छे से इसको मीडियम फ्लेम में स्टर कर लेंगे। अब एक हाथ से हम डालेंगे कस्टर्ड का जो मिक्सचर हमने बनाया था और एक हाथ से हम कंटिन्यूअसली दूध को चलाते रहेंगे ताकि कोई लम्प्स नहीं फॉर्म हो जाए। इस तरीके से इसको कंटिन्यूअसली स्टर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें डालेंगे मिठास के लिए चीनी। मैंने यहाँ पे ब्राउन शुगर यूज़ किया है, आप इसकी जगह पे वाइट शुगर यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे से इसको फिर से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे कुछ चॉप किए हुए आलमंड्स। आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स है आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है आलमंड्स एंड कैशू का। अब इसको हम 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कुक कर लेंगे जब तक कि ये थिक नहीं हो जाता। ये देखिए हमारा कस्टर्ड बनके रेडी है। अब इसको निकाल लेंगे और एक पैन में हम लेंगे घी और ये मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरीके से काट लिया है। इसको अब हम घी में हल्का रोस्ट कर लेंगे। इस स्टेज पे आप ब्रेड को डीप फ्राई भी कर सकते हैं घी में, लेकिन मैं इसको हल्का कैलोरी वर्जन में बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रेड को रोस्ट किया है। आप चाहे तो इसको डीप फ्राई करिए, इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। दोनों तरफ से हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। हमारा ब्रेड अब क्रिस्पी हो चुका है, इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और बस अब हमें असेंबल करना है इन दोनों चीज़ों को। तो मैंने यहाँ पे एक बेकिंग ट्रे लिया है, उसमें मैंने एक लेयर ब्रेड का लगाया है और उसके ऊपर हम डालेंगे जो प्रिपेयर्ड कस्टर्ड था वो। और इसी तरीके से हम जितने लेयर्स बन रहे हैं उतने लेयर्स बना लेंगे। आप चाहे तो ब्रेड के स्लाइसेस को डायरेक्टली कस्टर्ड में मिक्स करके सर्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से लेयर करना पसंद है तो मैं इस तरीके से लेयर कर रही हूँ। अच्छे से सब साइड से कवर हो जाना चाहिए। अब फाइनली ऊपर से 3 और स्लाइस मैंने लगा रही हूँ और यहाँ पे मैंने फाइनली कस्टर्ड को डाल दिया है। तो हमारा झटपट सा ब्रेड का पुडिंग भी तैयार हो चुका है। जैसा कि आपने देखा, इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स, ना ज़्यादा मेहनत, कुछ भी नहीं लगा था। अब गार्निश करने के लिए हमने जो चॉप्ड आलमंड्स और नट्स लिया था वो ऊपर से डाल देंगे। और हमारा क्रीमी कस्टर्ड ब्रेड पुडिंग बनके रेडी है। इसको ठंडा करने के लिए रख दीजिए फ्रिज में 2 घंटे और उसके बाद इसको सर्व करिए। 2 घंटे बाद हमारा पुडिंग बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ। वाओ, जस्ट लुक एट दैट। बहुत ही अमेजिंग लग रहा है देखने में। इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ एंड सॉफ्ट निखर के आया है। बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे गेहूं का आटा और इस आटे को अब हम ड्राई रोस्ट करके तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें हल्का कलर चेंज ना हो जाए और इससे एक तो सौंधी सी खुशबू ना आने लग जाए। तो फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम में इस आटे को हम
रोस्ट करते रहेंगे। लगातार इस आटे को चलाते रहना है ताकि हमारा आटा जल ना जाए। क्योंकि हम इसको ड्राई रोस्ट कर रहे हैं तो इसको काफ़ी ध्यान से चलाते रहना पड़ेगा। तो ये देखिए हमारा आटा जो है वो रोस्ट हो चुका है। इसको हम साइड निकाल लेंगे। तो आटे को लगातार चलाते रहिए। गैस के बाद उतारने के बाद भी आप इसको चलाते रहिए, नहीं तो ये नीचे से जल सकता है। आप इसको चाहे तो एक प्लेट में भी निकाल सकते हैं। अब दूसरी कढ़ाई लेंगे, उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। तो हाँ, इस बर्फ़ी में हम सिर्फ 2 चम्मच घी का इस्तेमाल करेंगे। इस बर्फ़ी में बहुत ही कम कैलोरीज़ होते हैं और आप इसको गिल्ट फ्री इंजॉय कर सकते हैं। घी के ऊपर अब हम डालेंगे दूध। तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध है और इस बर्फ़ी में हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। इसको एक बार अच्छे से मिला लेंगे। और अब मैं ऐड करूँगी जैगरी का पाउडर। आप चाहे तो गुड़ को नॉर्मल तरीके से काट के भी इसमें ऐड कर सकते हैं और आप इस बर्फ़ी को चीनी में भी बना सकते हैं। तो आपके ऊपर चॉइस है, आपको जो पसंद है आप वो ऐड कर दीजिए और इसको हमें बस मेल्ट करना है। आप घी भी ज़्यादा या कम अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। तो हमारा जैगरी जो है वो मेल्ट हो चुका है। जैसे जैगरी मेल्ट हो जाए उसमें हम अपने भुने हुए आटे को ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये बर्फ़ी बनाना भी बहुत ही आसान है, बहुत कम समय में रेडी हो जाती है और इसमें इंग्रेडिएंट्स भी हमने बहुत ही कम ऐड किया है। तो ये गो टू रेसिपी है, जब भी आपको मीठा खाने का मन करे, कुछ गिल्ट फ्री, कुछ हेल्दी सा, आप इस बर्फ़ी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने आने वाले त्योहारों में भी अपने परिवार के लिए कुछ हेल्दी और कुछ टेस्टी बनाइए। तो इसको 2 मिनट लगेंगे, ये सारा दूध को अब्जॉर्ब कर लेगा। और लीजिए हमारा बर्फ़ी का मिक्सचर रेडी है। आप चाहे तो इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल सिंपल एंड बेसिक रखा है। अब एक टिन या प्लेट आप ले लीजिए, उसको हल्का घी से ग्रीस कर लीजिए और अब बनाए हुए बर्फ़ी के मिक्सचर को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको एक स्पैचुला या फिर स्पून की मदद से हम लेवल कर देंगे। तो इसको अच्छे से प्रेस कर दीजिए अपने हाथों से और लेवल अप कर दीजिए, चारों तरफ से बराबर कर दीजिए। वैसे ये जो बर्फ़ी है वो टेस्ट में हलवा की तरह लगता है, बट ये थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसमें हमने घी बहुत ही कम ऐड किया है। तो ये आपको बहुत ही लाइट फील कराएगा। इसके ऊपर गार्निश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कुछ चॉप किए हुए बादाम यानी कि आलमंड्स। तो आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करके इसको गार्निश कर सकते हैं और इसको अच्छे से प्रेस कर दीजिए ताकि जो सारा बादाम है वो नीचे की तरफ चले जाए। अब इस बर्फ़ी को हम सेट कर देंगे आधे से 1 घंटा के लिए और फिर इसको स्क्वायर शेप में काट लेंगे। तो बर्फ़ी हमारी सेट हो चुकी है और इसको अब मैं स्क्वायर में काट रही हूँ। आप चाहे तो इसकी कतली का शेप में भी काट सकते हैं। और इस बर्फ़ी को आप ज़्यादा दिन तक स्टोर मत करिए क्योंकि इसमें हमने फ़ैट कंटेंट बहुत ही कम यूज़ किया है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इस बर्फ़ी को आप 2 से 3 दिन मैक्सिमम फ्रिज में रख कर स्टोर कर सकते हैं। और लीजिए हमारा टेस्टी हेल्दी आटे का बर्फ़ी बन के बिल्कुल रेडी है। आप इसको चाहे तो एज अ मील रिप्लेसर में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर लंच या डिनर ना करना चाहे तो आप ये बर्फ़ी भी खा सकते हैं। आई होप आपको ये बर्फ़ी की रेसिपी अच्छी लगी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। और हमारे चैनल क्रेज़ी फॉर हेल्थ में आप अगर नए हैं तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल दिए हुए बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आप हमारे फ्यूचर की वीडियोज़ से अपडेटेड रहेंगे। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी। घी को हम गरम कर लेंगे और इसमें अब हम डालेंगे रागी का आटा
जिसको हम नाचनी फ्लावर भी बोलते हैं। रागी एक ग्लूटेन फ्री फ्लावर है, तो ये आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है उनके लिए फ्लावर बहुत अच्छा है। इसको अब हम अच्छे से रोस्ट करेंगे धीमी आंच पे, जब तक कि इससे हल्की खुशबू नहीं आने लग जाए। इसको करने में कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। तो हमारा जो रागी का आटा है वो रोस्ट हो चुका है। अब उसी पैन में हम हल्का और घी डालेंगे और इसमें अब हम डालेंगे कुछ चॉप की हुई नट्स। तो यहाँ मैंने आलमंड्स और कैशू नट लिया है। आप पिस्ता या फिर वॉलनट का भी यूज़ कर सकते हैं। इनको भी अब हम धीमी आंच पे रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट। डेसिकेटेड कोकोनट देने से इस लड्डू में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। आप इसके जगह पे फ्रेश नारियल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारा जो नारियल का बुरादा है, नट्स है, रोस्ट हो गए हैं। अब उस पैन में हम डालेंगे पानी और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मिठास के लिए गुड़ का पाउडर यानी कि जैगरी का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप नॉर्मल जैगरी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर भी इसमें डाल सकते हैं। आप इसको चीनी में बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी आप जैगरी में बनाइए, क्योंकि इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है और ये हेल्दी भी हो जाता है। तो हमें इस जैगरी का हल्का थिक सिरप बनाना है। इसमें अब हम डालेंगे इलायची का पाउडर। आप चाहे तो इलायची को क्रश करके भी डाल सकते हैं। हमें इसका ज़्यादा गाढ़ा चाशनी नहीं बनाना है, बस इसको मेल्ट करके हल्का थिक कर लेना है। तो लीजिए, अब हमारा आटा और ड्राई फ्रूट्स हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और अब हमारा जो जैगरी सिरप है वो भी ठंडा हो चुका है। देखिए कितना थिक हो गया है। अब इसी सिरप से हम लड्डू को बाइंड करेंगे। तो जितना सिरप आपको लगे उतना ही यूज़ करिए और इस तरीके से आप जो मिक्सचर है उसको अच्छे से गूंद लीजिए। इस टाइम पे आप इसमें हल्का घी डाल सकते हैं। इस लड्डू को बनाने में बहुत 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 कम समय लगता है। ये बहुत ही टेस्टी होती है। एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो मेरे यहाँ पे पूरा जैगरी यूज़ हो गया था। इसमें अब मैं डाल रही हूँ हल्का सा घी, जिससे कि एक अच्छा शाइन आ जाएगा और हमारा जो लड्डू है वो बन भी जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे लड्डू का कलर भी चेंज हो चुका है और ये अब बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर में आ गया है। इसका अब हम लड्डू बना लेंगे। आप चाहे तो इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ इनको लड्डू बनाकर स्टोर करने में। तो देखिए, हमारे लड्डू बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसी तरीके से बाकी लड्डू भी रेडी कर लीजिए और इसको आप फ्रिज में भी रखकर 4 से 5 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा लड्डू जो है कितना मॉइस्ट और कितना प्यारा लग रहा है। ये बिल्कुल माउथ मेल्टिंग बनती है और इसको आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ पे लड्डू के ऊपर आप इस तरीके से डेसिकेटेड कोकोनट डाल के गार्निश कर सकते हैं और इसको सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसी लगी। और हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में फॉलो करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दी गई है, उनको ज़रूर चेक कीजिए। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है बादाम, जिसको मैंने ओवरनाइट पानी में भिगो कर रखा था। इससे इसका छिलका आराम से निकल जाता है। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप बादाम को 2 घंटे गर्म पानी में भिगोकर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इसका छिलका निकल जाता है। तो सारे बादाम को हमने अच्छे से छील लिया है। अब इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। तो ये जो बर्फ़ी हम आज बनाने वाले हैं बहुत ही इंस्टेंट और हेल्दी बर्फ़ी है। इसमें हम चीनी का भी यूज़ नहीं करेंगे। तो बादाम का एक कोर्स पाउडर रेडी हो चुका है। इसमें अब हम पानी डाल के इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। आप चाहे तो इस पर दूध का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ।
तो लीजिए हमारा बादाम का जो पेस्ट है वो बिल्कुल रेडी है। इसको ज़्यादा महीन मत करिएगा, वरना जो बर्फ़ी का टेक्सचर है वो उतना टेस्टी या अच्छा नहीं आएगा। अब एक कढ़ाई में हम लेंगे घी। घी यहाँ पे हम बहुत ही कम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें जो बादाम है उसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हम बस उसको हल्का ड्राई कर लेंगे। तो बनाए हुए बादाम के पेस्ट को घी के ऊपर डाल के मीडियम फ्लेम में 3 मिनट तक रोस्ट कर लीजिए। डिपेंड करता है आप कितना क्वांटिटी में बना रहे हैं। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप 2 मिनट भी रोस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो आप इसको 4 से 5 मिनट तक रोस्ट कर सकते हैं। बेसिकली इस बादाम को हम ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है। तो हमारा बादाम है जो अच्छे से ड्राई हो चुका है। मैंने इसको 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम में रोस्ट कर लिया था। अब इस कढ़ाई को साइड रख देंगे और अब हम एक सिरप बनाएंगे, जिसके लिए हम यूज़ करें जैगरी पाउडर। आप चाहे तो गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर भी यूज़ कर सकते हैं। जैगरी के ऊपर हम पानी देंगे और पानी देके इसको एक बॉयल आने देंगे। तो अच्छे से मिक्स करके जैगरी को 2 मिनट तक पका लीजिए। तो जैगरी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इसको अब हम बादाम वाले कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही झटपट वाला प्रोसेस से हम बादाम का बर्फ़ी बना रहे हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं होता है, बड़ी आसानी से बन जाता है। तो अब फ्लेम को वापस ऑन कर लीजिए और मीडियम से हाई फ्लेम में आप इसको कंटिन्यूसली चलाते रहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ये हल्का पतला है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको पकाएंगे वैसे वैसे ये और गाढ़ा हो जाएगा। इसका कलर भी चेंज हो चुका है। इसमें अब हम हल्का हल्का घी और ऐड कर सकते हैं, ताकि जो हमारा बादाम है वो जल ना जाए। अब डालेंगे फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर और अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। इसको पकने में करीब करीब 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी और ऐड कर दिया है। इसको अब हम इस तरीके से कुक करते रहेंगे। तो लगातार चलाते हुए हमारा जो बादाम का मिक्सचर है वो अच्छे से पैन के साइड्स को छोड़ चुका है। अब हम एक छन्नी लेंगे, छन्नी के ऊपर एक हल्का सा ग्रीस कर देंगे घी के साथ। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं या फिर टिन ले सकते हैं। उसको अच्छे से ग्रीस करना है और हमारे बर्फ़ी के मिक्सचर को उसमें डाल के हम फ्लैट कर देंगे। तो इस बर्फ़ी के मिक्सचर को अपने हाथ की मदद से या फिर आप एक स्पैटुला से एकदम इवनली स्प्रेड कर दीजिए प्लेट के ऊपर। और इस बर्फ़ी को जमने में करीब करीब 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो आप इसको इस तरीके से सेट करके हल्का ठंडा होने दें और फिर फ्रिज में इसको डाल के सेट कर लें। तो बर्फ़ी के ऊपर मैं यहाँ पे कुछ कटे हुए बादाम के स्लाइसेस डाल रही हूँ। जो भिगोए हुए बादाम थे मैंने उसी के स्लाइसेस किए थे और साइड रख लिए थे कुछ, तो उन्हीं को मैं ऊपर से गार्निश के लिए यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो ऊपर और भी ड्राई फ्रूट्स को महीन महीन चॉप करके डाल सकते हैं। तो हमारी बादाम की बर्फ़ी बिल्कुल रेडी है। इसको अब हम सेट कर लेंगे और फिर इसको हम पीसेस में काट लेंगे। तो आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। आप चाहे स्क्वायर बना सकते हैं या फिर आप इसको कतली का भी शेप दे सकते हैं। तो आज मैं इनको कतली का शेप दूंगी। ये जो बादाम की बर्फ़ी है बड़ी ही हेल्दी होती है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होती है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी।
सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। और हमने घी भी ज़्यादा ऐड नहीं किया है, तो इसमें कैलोरीज़ भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बर्फ़ी जिसमें बहुत सारा घी और चीनी होता है। तो आप इसको गिल्ट फ्री इस त्यौहार में एंजॉय कर सकते हैं और इस बर्फ़ी को आप किसी भी फास्टिंग के टाइम पे भी खा सकते हैं। तो लीजिए, मैंने इसको कतली का शेप दे दिया है और हमारा बादाम का बर्फ़ी बनके बिल्कुल रेडी है। इसको अब हम सर्व कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी और हमारे चैनल क्रेज़ी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बगल दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे फ्यूचर के वीडियो से अपडेटेड रहेंगे। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।